and all the panelists. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us Mr. Durga Shankar Mishra, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. Thank you very much, Mishra sir, for accepting our invite and agreeing to speak at the 12th edition of CII Realty and Infrastructure Conclave. Secretary sir, we have about 1,200 plus delegates logged in and are waiting to hear from you. May I please request you to please deliver the keynote address to the 12th edition of CII Realty and Infrastructure Conclave. Mishra sir. Thank you, Asim. I hope all your delegates know Hindi. Can I speak in Hindi or should I speak in English? Absolutely, sir. Hindi is fine. Hindi is fine. Okay, okay. Is there somebody who is not? No, sir, Hindi is fine. Hindi is fine. Okay, fine. Then I would love to speak in Hindi. A very good afternoon to everybody. सारे के सारे लोग जो मैं आपने बताया कि कोई बीच से निपुण जी जुड़े हैं तो कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, सारे ये सबसे अच्छी बात ये है कि आज सीआई के द्वारा रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्क्लेव किया जा रहा है. दिस इज द 12th कॉन्क्लेव. आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है. और इस विषय के ऊपर जो है तमाम सारे लोग इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो कि पिछले 6 महीने से हम सब उन्होंने मास्टर कर लिया है. आपको अगर 6 महीने पहले ये बात होती तो शायद सोचते कि क्या हम लोग ऐसे कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे. मैं तमाम सारे ऐसे आपके सीआईए के और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग खुद सरकार में इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस करते थे, या तो होटलों में होते थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में हुआ करते थे, या जो हमारा विज्ञान भवन है वहां पे होता था. अब मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या आने वाले समय में इनकी जरूरत रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोगों को पिछले 6 महीने में कोविड-19 ने ऐसा ट्रेन कर दिया है कि अब तो हमें मजा आने लगा ऐसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो मैं समझता हूँ कि रियलिटी सेक्टर को ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट रियलिटी में होना है वो रियलिटी में वो ये सोच करके होना पड़ेगा कि लोगों को जो अनुभव हुआ है पिछले 6 महीने में वो पता नहीं कब तक ये अनुभव चलता रहेगा, और इतनी सारी हमारी आदतें पड़ जाएंगी जो है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आज जो आपने देखा होगा कि हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी योजनाएं तमाम सारे, जैसे अभी हमारे मंत्रालय का ही जो है पीएम स्वनिधि स्कीम थी उसको लॉन्च किया और उसके 23 लाख लोग जुड़े हुए थे पूरे हिंदुस्तान भर से. उस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे थे. अभी आपने देखा स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार वितरण जो हमने इसी के ऊपर किया. बहुत सारे जो नेशनल इंटरनेशनल इतनी सारी कनेक्टिविटी हो रही है. तो आने वाले समय में ये भी सोचना पड़ेगा लोगों को कि जो हम जैसे हम लोग रह रहे थे और आगे हम जैसे रहेंगे, ये दोनों के बीच में एक डिफाइनिंग मोमेंट, एक वाटर सेट जैसा ये कोविड का ये वक्त का काम करेगा. तो मैं कहूंगा यहाँ पे तमाम सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, इस बात पे भी आप लोगों के मध्य में चर्चा होनी चाहिए. आज जहां तक सवाल है रियलिटी, आई मीन इसमें तो कोई एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारा रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर. इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है, चाहे वो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के बारे में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, चाहे फ्यूचर हमारे ग्रोथ के बारे में हो. क्योंकि इंडिया जो सोच रहा है कि 2024 में हम कहाँ पहुंचेंगे, 2030 में हम कहाँ पहुंचेंगे, 2047 में हम कहाँ पहुंचेंगे, और एक ऐसे भविष्य की कल्पना. देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज से 6 साल पहले कुछ बात करते थे कि भारत को हम स्वच्छ कर देंगे, अब कब कर देंगे? 2019 में करेंगे, जब महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाएंगे, हम 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम भारत को स्वच्छ कर देंगे. लोग सोचते नहीं थे, ये संभव नहीं था हिंदुस्तान में सोचना कि क्या ऐसा भी हो पाएगा क्या. लेकिन आज आप हम ही नहीं बल्कि स्ट्रीट से भी लोगों से पूछे, सब कहते हैं कि भाई ठीक है, 70% तो स्वच्छ हो गया, 80% स्वच्छ हो गया, 60% स्वच्छ हो गया, और बाकी के बारे में इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आ चुका है, ये कहते हैं कि वो स्वच्छ हो जाएगा. जब आज से 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम हर एक को हाउसिंग देंगे, और किसको हाउसिंग की कमी थी? वो अफोर्डेबल सेक्टर में हाउसिंग कमी थी. जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप है, उनके पास हाउसिंग की कमी थी. वो हमारे आंकड़े बता रहे थे.
ये बड़ा आश्चर्य लगता था। दुनिया में आज तक करोड़ों की संख्या में मकान कभी बने नहीं, कहीं नहीं बने। पूरे दुनिया में आप कहीं एग्जाम्पल निकाल नहीं सकते जहां पे इतना बड़ा रिजॉल्व, इतना बड़ा एक तरह से आंदोलन चालू हो गया हो कि हर आदमी को मकान देना, और मकान ऐसा जो कि जिसमें पानी भी हो, बिजली भी हो, उसमें टॉयलेट भी हो, वहां पे गैस की चूल्हा भी हो, ये ऐसे जिससे कि एक आदमी अच्छे से रह सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये नहीं लगता था कि ऐसा संभव होगा, लेकिन आज हम पूरे कॉन्फिडेंस साथ करते हैं। हमने तो 1,12,00,000 का जो टोटल डिमांड था, 1,07,00,000 सैंक्शन भी कर दिया। करीब 67 लाख हमारे बने उसमें चल भी रहे कंस्ट्रक्शन के। 37 लाख लोगों को कब्जा देके वहां पे लोगों को, और खुशी तौर पे जगह जगह जाके देखा हुआ लोगों के सोशल मीडिया पे। और ये भी मैं बता दूं कि हर एक मकान हमारा जियो टैग, हर एक का ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, डीबीटी ट्रांसफर है। ये बड़ा आपने अभी हाल में पढ़ा होगा, हमारे मंत्रालय को, पूरे भारत सरकार के सारे मंत्रालयों में पहला स्थान प्राप्त हुआ डीबीटी के बारे में, क्योंकि हर एक को हमने न केवल डीबीटी से किया हुआ बल्कि हर एक को जियो टैग कर दिया। मैं अभी इसी स्क्रीन पे देख सकता हूं किसी का मकान अगर अगरतला में बना तो मैं देख सकता हूँ उस मकान को भी क्या पोजीशन है, वहां पे छत पड़ी है कि नहीं पड़ी है वहां पे, क्योंकि हर स्टेज पे जब हम पैसा रिलीज करते हर स्टेज पे उसे फोटो या वीडियो उसको अपलोड करना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, और ये इसी की वजह से आज ये संभव होता नजर आ रहा है। आपने जो इतना सारा चीजें, जो अगर डिजिटल इंडिया, आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि अगर आज से 6 साल पहले क्या संभव था ये सब चीज कर सकते थे? जो जितना बड़ा डिजिटल फ्रेमवर्क पिछले 6 साल में बना है, जो सोच नहीं सकते थे लोग, इतने सारे जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। आज हर गांव में हमारा जो है, जो पीछे एक माननीय प्रधानमंत्री ने रिजॉल्व किया कि 6 लाख गांव तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाएंगे। 1.5 लाख तक पहुंचा चुके, मैंने ग्राम पंचायत तक पहुंचा चुके। अब छोटे छोटे उसके जो कस्बे होते हैं उन तक पहुंचाने की आगे की रेजोल्यूशन। तो ये एक ऐसा भारत जो कि स्वावलंबी भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो कि कोविड-19 में ये एक ऐसा बड़ा चुनौती लेना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के दम की बात है। और वो इसलिए ले पाते हैं कि आज पूरे भारत में उस बात का उत्साह है कि हम कर सकते हैं। आज कोविड-19 की सिचुएशन में आपने 15 अगस्त 2020 को जब लाल किला से उनकी प्राचीर से बात सुनी, उसमें तमाम सारी बातों में अगर रियलिटी के बारे में सोचें तो उन्होंने कहा कि दुनिया में ये अनुभव है कि जब कभी कहीं भी कोई क्राइसिस आई है तो वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। और कहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। उन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में बात की, उन्होंने लोअर इनकम ग्रुप के बारे में बात की। इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, जिससे कि वहां पे इकोनॉमी में बूस्ट हुआ, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। इसलिए इसमें कोई संदेश नहीं है कि आपका रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें कोई कमी होगी। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये देश की जरूरत है। जो हमारा अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, उस अर्बनाइजेशन का जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि हम किस तेजी से बढ़ेंगे। मैंने 2030 तक हम कहाँ होंगे, 2050 तक हम कहाँ होंगे। अगर देखें तो लगभग 90 से 100 करोड़ स्क्वायर मीटर के हर साल कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। वो कौन करेगा? आप, हम करेंगे। अभी मैं चर्चा सुना, आप में से किसी ने कहा कि जो हमारा रेरा है, रेरा एक डिफाइनिंग मोमेंट है। एब्सोल्युटली, रेरा ने जो सबसे बड़ी चीज ला दी, वो हर एक रियलिटी वाले को अब वो सीना तान करके कह सकते हैं कि हमारी ईमानदारी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अदरवाइज क्या है कि जो लोग रियलिटी का मतलब ब्लैक मनी, रियलिटी का मतलब कि क्या, इससे वो एक नेगेटिव चीज आती थी। और बहुत सारे जो अच्छे, जो कि अच्छा मैनेजमेंट के तमाम सारे एक्सपर्टीज होकर के सोचते थे हम इससे दूर रहे, क्योंकि हमारे ऊपर हम अच्छा भी करेंगे, लोग हमें शक की निगाह से देखेंगे। आज रेरा ने ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि सब कोई कर सकता है ईमानदारी से। और वो हमारे देश में नहीं, जो कुछ मैं सुन रहा था, आपकी बात सुन रहा था कि कह रहे जो इन्वेस्टमेंट जो अगर विदेशों से आने, उसमें भी हम इसको कहते हैं कि रेरा से अगर सर्टिफाइड है, आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा सुरक्षित है। एफडीआई है, रेरा के माध्यम सुरक्षित है। एक इतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको रियलिटी सेक्टर में ये रेरा के माध्यम से मिला, और वो अभी संभव। आज जो रियलिटी रेरा में हमारे 36 जो राज्य और वो है, आप वेस्ट बंगाल तो छोड़िए, भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, बाकी में नागालैंड में कुछ लैंड की दिक्कत है। आज 34 स्टेट में, लक्षद्वीप का भी, लद्दाख का भी हमारा भी गया हुआ है नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। 33 राज्यों के हमारे नोटिफिकेशन जारी हो गए। करीब 57,000 रियल एस्टेट के उन्हें रजिस्ट्रेशन हो गए, 42,000 एजेंट रजिस्टर हो गए, करीब 52,000 लोगों के मामले निपटारा हो गए। और अभी हमारी जो लर्निंग हो रही है, मैंने सारे के सारे रेरा अथॉरिटी के साथ मैं बैठ के करता हूं, मैं उनको कह रहा हूं कि अब इतनी लर्निंग हो गई है कि हम चीजों को ऑटोमेट कर दें, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, अगर वो सारे पैरामीटर्स है, क्या जरूरत है इतना सारा मेहनत करने के लिए, आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी चीज करने के लिए। आप आराम से कहिए कि आपका सिस्टम आपको निकाल के देगा। इस मामले में इस
प्रकार का निर्णय हो जाएगा, चीजों को हम कितना ऑटोमेट कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमको सोचने के लिए मौका मिला है और पूरी दुनिया में हमको ये इसका जो है फायदा हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि मैंने नरेटको से और क्रेडाई से 1 साल पहले उनसे अनुरोध किया था। अभी हाल में दोनों संस्थाओं को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, और अभी और भी उस पर काम कर रहे हैं कि जो एक कमाल हुआ है आपका जो है ई कॉमर्स में। आज ई कॉमर्स जिस पूरे कोविड के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई एक चीज को जो बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, एक तरफ हमें नुकसान हुआ है बट दूसरे तरफ हमें गेन भी हुआ है। ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा है। वो तमाम सारे अब साधारण लोग भी जो है अब सीधे मोबाइल लेते हैं, अपने ऑर्डर करते हैं, मोबाइल पे ऑर्डर है, घर पे आया, सामान आपको डेलीगेट हो गया। लोगों की लाइफ इस तरह से परिवर्तन हुई है। जरूरत है लोगों को, मकान की जरूरत है, लेकिन मकान के लिए पैसा भी है, जरूरत भी है, जगह भी मालूम है कि हमको कहां बसना है, कहां हमको जरूरत है। केवल किस लिए नहीं ले पाते, उन्हें इस बात का कोई मदद करने वाला नहीं है जिसकी उनको मकान वो जो खरीदना चाहते हैं, जैसा उनके दिमाग में पिक्चर है कि हम 2 कमरे का, 3 कमरे का, स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास, नदी के पास, समुद्र के पास कहां खरीदेंगे, वो कोई मदद करने वाला नहीं है। और ये आज ई कॉमर्स ने पॉसिबल कर दिया है। और नरेटको और क्रेडाई ने दोनों ने अपना अपना प्लेटफॉर्म बनाया है और उसको गारंटी करते हैं कि जो आप हमारे बाय द क्लिक ऑफ माउस यू कैन रीच आउट टू द लास्ट, जिस मकान में आप जाना चाहते हो उस मकान तक आप पहुंच सकते हो, जाके देख सकते हो किस साइज का है, कैसा है, कहाँ पे विंडो है, कैसा उसका फर्श बनी हुई है, कैसे उसकी छत लगी हुई है, कैसे लोग वहां पे रहते हैं, एक एक चीज आप उसको देख सकते हो। और देखने के बाद आप अपना एक इंटरव्यू भी उसके साथ आप सेटअप कर सकते हो कि भाई ठीक है, फला डेट को मैं आ रहा हूं तुम्हारे, हमको अगर जयपुर आना है तो जयपुर में फला डेट को फला टाइम आ रहा हूं। उनका कोई आदमी वहां पे हाजिर होगा और वो आपको जाके दिखाएगा, आपको पसंद आया, उसी क्लिक ऑफ द माउस आप पेमेंट भी अपना एडवांस कर दीजिए और आपको मकान के ऊपर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये एक ड्रीम लगता है, ये अभी तो फिलहाल ड्रीम लगता है, लेकिन दोनों ने किया। अभी कुछ कुछ कमियां हैं, दोनों में अभी कुछ कुछ कमियां हैं और दोनों ने मुझे कमिट किया है, नरेटको और क्रेडाई ने, कि इसको परफेक्ट बनाएंगे ताकि ई कॉमर्स बिकम द हैबिट। और यही एक ऐसे नए तरीके हमें इजाद करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे तरीके इजाद करने पड़ेंगे। हमें नए नए तरीके सोचने की बात है। लोगों की जरूरतें हैं, जरूरतों को हम कैसे पूर्ति करेंगे, और पूर्ति विद द मंत्रा इज more from less. You are able to do much more with much lesser effort, with much lesser cost. You can cut down on the lot of बीच की तमाम सारी चीजों को कट डाउन कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस के बारे में। इसी तरह से टेक्नोलॉजी है, आपका रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जो मकान बनाते हैं, पता चला कि 3 साल में, 4 साल में, सरकार में जो मकान 3 साल, 4 साल, 5 साल में बनाते हैं, उतना हमारा फाइनेंस बजट पड़ा हुआ, उसमें फंसा पड़ा हुआ है, उतने सारे हमारे लोग वहां लगे पड़े हुए हैं, उतनी हमारी अपॉर्चुनिटीज का लॉस हो रहा है। कैन वी डू इट इन 6 months, 9 months, 10 months? सोचिए the amount of money I am going to save, the amount of effort I am going to save, the amount of gains I am going to have, because that was my need. इसलिए उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम इसको चीज को कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको लेकर के एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया गया। अभी बिकॉज ऑफ कोविड हम उसे ग्राउंड नहीं कर पाए, बट सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। मैं इस बताऊं, बहुत जल्दी हम लोग 6 जगह पे इसको नई टेक्नोलॉजी को ग्राउंड करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया से आई हुई है, जो बेस्ट, हमारे पास 54 टेक्नोलॉजी आई अलग अलग से, उसमें से 6 टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट किया है, 6 जगह पे इसको जो है लेबोरेटरी के तौर पे उसको डालने के लिए। और वो जब टेक्नोलॉजी हमारी होगी तो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। फिर हम उस तेजी के साथ, जो मैंने आपका रिसोर्स एफिशिएंट भी है, जिससे कम से कम पानी लगेगा, कम से कम हमारे मटेरियल लगेगा, या लोकल मटेरियल का उसका यूज होगा, तो एक तो हमारा मटेरियल के एफिशिएंसी उसकी होगी, मिनिमम डैमेज टू द क्लाइमेट, मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट, और एट द सेम टाइम फास्ट क्विक डिलीवरी ऑफ द हाउसेज। तो ये जो चीज है टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए हम लोगों ने एक आशा अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, एक नया लेबोरेटरी क्रिएट किया, 5 IITs में, NBRI में क्रिएट किया, कि जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ लोगों के दिमाग में कमी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत क्रिएटिव। आज आप जाइए अमेरिका के लेवल में जाइए, यूरोप के लेवल, हिंदुस्तानी भरे पड़े, यहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए वो वहां जाके काम करते हैं। क्या वो यहाँ नहीं काम कर सकते? आज इतना सारा स्टार्टअप हुआ, जहां एक छोटा सा माहौल बना, बहुत लोग स्टार्टअप में आ गए। तो क्या हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एक कंस्ट्रक्शन के बारे में एक
इंटरनेशनल स्तर का क्या कॉन्फ्रेंस हम लोग नहीं कर सकते? वी हैव डिसाइडेड कि हर 2 साल में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया सीटीआई के नाम पे हम हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें नरेटको भी, क्रेडाई भी दोनों जुड़े होंगे। बाकी आपके जैसे संस्थाएं सीआईआई है, फिक्की है, अफ्रीका में, उनको भी हम इसको जोड़ेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आज चाहे मटेरियल के बारे में हो, चाहे प्रोसेसेस के बारे में हो, चाहे उसको कैसे हम लोग अपनी जो फाइनेंस है उसको कैसे बेस्ट यूज करेंगे, कैसे इन चीजों को जोड़ करके हम लोग व्हाट इज दैट वी कैन डू, जिससे कि इंडिया इज अ गेनर, अल्टीमेटली एवरीबडी हैज टू बी गेनर। और वही हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, कि चीजों को हम अपने हाथ में साफ करें एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेंड आउट, माने हम यहाँ से दूसरों को हम उस टेक्नोलॉजी को उसको पहुंचाए जो आसपास में रीजन में या इवन ग्लोबली हम उसको अपनी टेक्नोलॉजी को पहुंचाए। तो दैट इज अनदर एरिया। भाई मैं सुन रहा था आप में से किसी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे फाइनेंस के सेक्टर में। आई डोंट डील विद फाइनेंस बिकॉज फाइनेंस हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करता है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट्स आपको महसूस होगा, जो लोग ये डील कर रहे होंगे। आज दिल्ली और बॉम्बे में हमने नहीं, ये वर्ल्ड बैंक ने असेसमेंट किया, हमारा स्थान दुनिया में 190 देशों में 186 पे था 2015 में, और आज हम 27वें स्थान पे। वी हैव जंप्ड 159 प्लेसेस बिकॉज वी हैव कंप्लीटली चेंज द प्रोसेसेस। और अब केवल दिल्ली बॉम्बे के लिए नहीं, बल्कि मोर देन 2000 सिटीज अक्रॉस द कंट्री, 2059 सिटीज में इस बात को हमने पूरा बैक टू बैक कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंस्ट्रक्शन परमिट का प्रोसेस कर दिया। 14 स्टेट या यूटीज में 100% कर दिया, एंड और टारगेट की मार्च तक हम इसको 100% सारे राज्यों में कर दें, सारे शहरों में कर दें, कि जिससे लोगों को जिंदगी आसान हो जाए जस्ट बाय यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जस्ट बाय यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये एक इतने सारे अभी हाल के समय में फाइनेंशियल बहुत सारे तमाम सारे अपॉर्चुनिटीज, चाहे लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के बारे में हो, चाहे वो स्वामी फंड बनाने के बारे में हो, एडिशनल फंड पंप करने के बारे में हो, बहुत सारे मेजर्स हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिए। बहुत सारे पिछले 6 सालों में, चाहे इनकम टैक्स को लेकर के हो, जीएसटी को लेकर के, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। किस लिए किए गए? ताकि ये हमारा रियल एस्टेट सेक्टर को इसको डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करे। और रियल एस्टेट सेक्टर का अगर ये मूव करेगा तो रियल एस्टेट सेक्टर केवल एक सेक्टर नहीं है, बल्कि साथ में 270 सेक्टर जुड़े हुए। आप जब रियल एस्टेट सेक्टर में जब काम होना चालू होता तो पता चला कि वो स्टील में भी काम होगा, सीमेंट में भी काम होगा, मटेरियल में भी काम होगा, वो तमाम सारी जो वो वुडन इंडस्ट्री है, मैंने टिम्बर इंडस्ट्री है, वहां पे भी काम होगा। तमाम सारे जो मटेरियल प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में काम होगा, प्लम्बिंग का है उसका, इतनी सारी इंडस्ट्री, 270 इंडस्ट्रीज को उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी उसको ये डायरेक्टली इंप्लॉय करती है। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई लेवल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये करती है। तो इस सेक्टर का इतना महत्व है। और आप लोग जो इस प्रकार से ये जो चर्चा कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि चर्चा के विषय अब आज हमें ये होना चाहिए कि व्हाट आफ्टर कोविड, बिकॉज वी हैव लिव्ड, वी हैव लर्न्ड टू लिव इन अ पर्टिकुलर वे। आज जो है दफ्तरों की, आप सोचे कि जो दफ्तर हमारी रिक्वायरमेंट है, आज भारत सरकार मंत्रालय में, हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ मंत्रालय में बैठे हैं, हमारे यहाँ 50% से कम लोग आ रहे हैं ऑफिस में। ये मैं 6 महीने पहले सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी दफ्तर में 50% लोग घर से काम कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत थोड़े लोगों को परमिशन मिलता था, आपको स्पेशल परमिशन लेके घर से आप काम करते थे। अब तो तमाम सारी इंडस्ट्री, अभी मैं कई सारी कंपनियों का मैं चेयरमैन भी हूं, मैं देखता हूं कि वहां कहते हैं भाई अब हमको ऑफिस की जरूरत नहीं, ऑफिस छोटा ऑफिस की जरूरत नहीं, खाली कॉन्फ्रेंस की हमारी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी मोड़ी रिक्वायरमेंट है, बाकी हम अपने घर से काम करेंगे। We are going to completely change this. COVID is a defining moment. We need to think. Okay, जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होगी इसके पहले कि दूसरे कोई सोचें। कहीं और से हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग नकल करते हैं कि यूरोप में ऐसा हो गया, अमेरिका में ऐसा हो गया, चाहे मोबिलिटी को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के ऐसा हो गया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हम क्यों नहीं सोच सकते? We have such an intelligent people. I was hearing all this conversation. अभी आपका पैनल चल रहा था, मैं इसके कुछ कन्वर्सेशन सोच रहा था। अगर आप इसके इस बात पे चर्चा करें, व्हाट आफ्टर कोविड, हाउ आफ्टर कोविड, हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग विल हैव टू चेंज। आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी। लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों को, मुझे किसी एक बड़े सीनियर आदमी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई अब तो बड़ा मजा आ रहा है हमें घर में, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी कम हो गई है। और जब एक बार आदमी को मजा आने लगता है तो उसी में रम जाता है वो। और आने वाली जनरेशन जो कम से कम यूथ है, जो कि फ्यूचर
आने वाले समय में वो जो इसको बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आएंगे, जो कि आज हमारे बच्चे हैं 20 साल 22 साल 25 साल के बच्चे, वो तो इसी चीज को देख रहे हैं। हमारी जैसे जिंदगी उन्होंने देखा नहीं जो हमने देखा था, कि जो जो एक अलग किस्म की, अब ये आप सोच सकते हो कि इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद उनको दोनों के बिल्कुल लाइफ स्टाइल ही पूरी 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 बदल गई। ऐसे ये कोविड के पहले और कोविड के बाद, मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर आपके जैसे लोग जो तमाम सारे फील्ड में लगे हुए हैं, जो लोग सोच रहे हैं, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें। बहुत सारे सवाल भी उठेंगे और बहुत सारे सवालों के उत्तर भी आएंगे और बहुत सारे नए रास्ते दिखेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो नया रास्ता जो है वो हमारे देश से दूसरे देश में जा सकेगा। इसके पहले कि दूसरे सोचे, हम वो दूसरे लोग समस्या के रूप में लेंगे, हम उसे सोल्यूशन के रूप में लेंगे। तो मैं आपसे आज के जो ये आपकी जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा पे बहुत सारी बातें करने को है। मैं अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, आई कैन डेफिनेटली वुड लाइक टू आंसर दैट, मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों से केवल यही अनुरोध है, एक तो आज जो देश जिस प्रकार से एक नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत की बात जो करते हैं, ये हम लोगों के लिए करते हैं, आप सबके लिए करते हैं, हर एक सेक्टर के लिए, हर एक सेक्टर के करते हैं। तो हम कैसे आत्मनिर्भर हो in terms of technology, in terms of finance, in terms of everything, और उसको करने के लिए how can we use the current crisis के भीतर से कैसे हम लोग नई अपॉर्चुनिटी निकाल कर करेंगे, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। Definitely affordable sector is the most important sector because they are the major sector जिनकी रिक्वायरमेंट आगे भी होगी। जो आप अगर सोचेंगे कि आने वाले समय में यंग बच्चे, हमारा बेटा खुद एक आर्किटेक्ट है और अभी बिल्कुल यंग बडिंग आर्किटेक्ट है, he doesn't want to live in a big house, he wants to live in a small house and enjoy his living। तो ये आपको आने वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट, he doesn't want to own car also, वो चाहता हो, वो आज की डेट में उबर और ये सब तमाम सारी ऐसी चीजें, उसकी मोबिलिटी, उसका मोबिलिटी तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन प्रोवाइड्स हिम एक्सेस टू एवरीथिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन की ये रिक्वायरमेंट होगी, एंड कैन वी एड्रेस दैट। ये मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज के समय में इस प्रश्नों का अगर हमारा CII या नेरेटको, क्रेडाई या आपके जो तमाम सारे यहाँ पे रियलिटी सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लोग जुड़े हैं, इन प्रश्नों का अगर जवाब दें, इनका जवाब ढूंढे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा आपके लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वर्कशॉप। ये जो आप जो महत्वपूर्ण काम CII कर रहा है, इनफैक्ट CII मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक्टिव हो गया हाल के समय में, तमाम सारे विषयों पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर डॉक्यूमेंटेशन, जिससे पढ़ करके हमें जो नई नई चीजें आप लोग निकाल रहे हैं, उन चीजों को भी ज्ञान मिले और हमको पॉलिसी में उसको उपयोग करने का फायदा मिले। धन्यवाद।